अस्सलामु अलैकुम। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो थक चुके हैं, उन लोगों के लिए जो दुनिया के शोर में अपनी आवाज़ खो बैठे हैं। अगले 1 घंटे तक हम दुनिया की बातें नहीं करेंगे, बल्कि अपने दिल और अपने रब की बातें करेंगे। जिंदगी कभी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी, लेकिन तुम अपनी सोच को उसके हिसाब से ढाल सकते हो। अंदरूनी जंग। खुद पर फतह पाना 1000 जंगें जीतने से बड़ा कारनामा है, क्योंकि सबसे खतरनाक दुश्मन हमारे अपने अंदर छुपा होता है। दर्द का मकसद। अगर दिल में दुख लगा है तो जान लो कि रब तुम्हें किसी गहराई से गुजार कर कुछ नया बनाना चाहता है। रास्ता। जब तुम किसी दरवाजे पर बार बार दस्तक देते हो और वो नहीं खुलता, तो समझ लो कि वो तुम्हारे लिए नहीं है। अल्लाह वो दरवाजे खोलता है जो तुम्हें तुम्हारे असल मकाम तक पहुंचाते हैं। इंसान की फितरत है कि वो शोर मचाता है, मगर रब की फितरत है कि वो खामोशी से नवाजता है। जब तुम पर कोई मुसीबत आए और कोई रास्ता नजर ना आए, तो समझ लो कि रब तुम्हें अपनी आगोश में लेना चाहता है। दुनिया के शोर में वो सुकून कहाँ जो मिलता है सजदे में झुककर यहाँ। तुम्हारी आंख से निकलने वाला एक आंसू अर्श के दरवाजे खोलने की ताकत रखता है। बस थोड़ा सा सब्र रखो, क्योंकि वो तुम्हारे दर्द से बेखबर नहीं है। हमने चेहरों को चमकाने में जिंदगी गुजार दी, काश थोड़ी मेहनत दिल को साफ करने में की होती। दिल की सफाई ही वो रास्ता है जो इंसान को उसके खालिक से मिलाती है। चेहरे की चमक तो वक्त के साथ ढल जाएगी, मगर रूह की रोशनी कब्र में भी साथ जाएगी। नफरत, हसद और कीना को दिल से निकाल फेंको। जब दिल साफ होता है तो वहाँ रब का बसीरा होता है, और जहाँ रब होता है वहाँ सुकून खुद ब खुद चला आता है। लोगों से उम्मीद लगाना छोड़ दो, क्योंकि इंसान की मोहब्बत हमेशा शर्त पर होती है, मगर अल्लाह की मोहब्बत बेलौस है। वो तुम्हें तब भी देता है जब तुम मांगना भूल जाती हो। वफा की उम्मीद मिट्टी के पुतलों से ना कर, रब से दिल लगा, वही तेरा असली रहनुमा है। जब दुनिया तुम्हें ठुकरा दी तो रोना मत, बल्कि मुस्कुराना कि अब तुम्हारी और अल्लाह के दरमियान कोई तीसरा नहीं रहा। वो तुम्हारे लौटने का इंतजार करता है। जब अल्लाह की मदद आती है तो वो रास्ते वहां से खोलता है जहां दीवारों में दरार तक नहीं होती। कुन का मालिक जब चाह ले तो नामुमकिन सिर्फ एक लफ्ज रह जाता है। रूमी कहते हैं, जब जिंदगी में तन्हा हो जाओ तो जान लो कि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता है। उसने सबको तुमसे दूर इसलिए किया ताकि तुम सिर्फ उसका हाथ थाम लो। रोती हुई आंखों को हंसा देना भी एक इबादत है। सजदा वही है जहां सर के साथ साथ आपका गुमान भी टूटकर बिखर जाए। बुरी वक्त का एक हल ये भी है कि खामोश रहकर उसके गुजरने का इंतजार करो। जो पत्ते दरख्त से गिर जाते हैं वो बोझ बनने पर ही गिरते हैं, इसलिए अल्लाह पर बोझ छोड़ दो, रास्ते खुद बन जाएंगे। इंसान की सबसे खूबसूरत दुनिया उसके ख्यालों की दुनिया है। अगर आपका ख्याल पाक है और अल्लाह पर यकीन कामिल है, तो आपकी हकीकत भी एक मोजज़ा बन जाएगी। हमने पूरी जिंदगी गैरों को राजी करने में बिता दी, और आखिर में पता चलता है कि सुकून तो सिर्फ उस एक को राजी करने में था जो हमारी हर खता को जानते हुए भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। जब जिंदगी तुम्हें वहां लाकर खड़ा कर दे जहां सारे रास्ते बंद नजर आएं, तो मुस्कुराकर
अर्श की तरफ देखना, क्योंकि कुन का मालिक वही दरवाजा खोलता है जिसके पीछे सबसे बड़ा मौजिज़ा छुपा होता है। लोगों की बातों को दिल पर मत लिया करो, क्योंकि लोग हकीकत नहीं सिर्फ सूरत देखते हैं। आपका रब आपकी उस नीयत को भी जानता है जो अभी आपकी होठों तक भी नहीं आई। दुनिया की मिसाल उस साई की तरह है, तुम इसके पीछे भागोगे तो ये तुमसे दूर भागेगी, और अगर तुम इससे पीठ फेरकर अल्लाह की तरफ चलोगे तो ये खुद तुम्हारे पीछे आएगी। तन्हाई से मत डरना, क्योंकि अक्सर अल्लाह अपने बंदों को सबसे दूर इसलिए करता है ताकि वो उन्हें अपने और करीब कर सके। तन्हाई दरअसल खुदा से मुलाकात का एक खूबसूरत मौका है। सब्र का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि तकलीफ में भी मुस्कुराना और अल्लाह का शुक्र अदा करना है। जब इम्तिहान सख्त हो तो समझ लो कि इनाम भी बहुत बड़ा मिलने वाला है। अल्लाह अपने प्यारों को ही आजमाइश में डालता है। अंधेरी रात जितनी गहरी होती है, सुबह की किरण उतनी ही रोशन होती है। मायूसी गुनाह है। अगर आज रास्ते बंद हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा बंद रहेंगे। वो अल फत्ताह है, रास्ते खोलने वाला है। बस थोड़ा सा सब्र और तुम्हारी मंजिल तुम्हारे इंतजार में है। हम यहाँ हमेशा रहने नहीं आए। जिंदगी तो एक मुसाफिर का साया है जो ढलते सूरज के साथ खत्म हो जाएगा। आज हम मिट्टी के ऊपर हैं, कल मिट्टी के नीचे होंगे। क्या तुमने उस दिन की तैयारी की है जब तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारे अमल होंगे? कफन में कोई जेब नहीं होती और कब्र में कोई रिश्तेदार नहीं होता। जिंदगी को इस तरह जियो कि तुम्हारी मौत भी एक मिसाल बन जाए। दूसरों के लिए आसानियां पैदा करो, नियत साफ रखो और हर लम्हा अल्लाह को याद रखो। यही असली कामयाबी है जो कब्र के बाद भी तुम्हारे साथ रहेगी। कभी सोचा है कि हमें 2 कान और 1 जुबान क्यों मिली है? ताकि हम सुने ज्यादा और बोलें कम। मगर हम दुनिया के शोर में इतने मसरूफ हो गए कि अपने अंदर की पुकार ही भूल गए। खामोशी एक ऐसी इबादत है जिसमें कोई रियाकारी नहीं होती। जुबान बंद हो तो दिल बोलने लगता है, और जब दिल बोलता है तो रब सुनने लगता है। जब तुम्हारी कोई बात ना समझे तो परेशान मत होना। खामोश हो जाओ और अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दो। वो तुम्हारी खामोशी के पीछे छुपे हर दर्द को तुमसे बेहतर जानता है। गुनाह करने के बाद शर्मिंदगी महसूस करना इस बात की निशानी है कि तुम्हारा दिल अभी जिंदा है। अल्लाह को गुनाहगार का वो रोना बहुत पसंद है जो तौबा की नीयत से बहता है। वो तुम्हारी माजी के सारे पन्नों को धोने की ताकत रखता है। गुनाहों की सियाह रात से मत डर, तौबा का सूरज हर अंधेरा मिटा देता है। एक सच्चा आंसू गुनाहों के समंदर को खुश्क कर देता है। आज ही अपने पुराने रास्ते छोड़कर उसके दर पर आ जाओ। वो तुम्हें ऐसी गले लगाएगा जैसे तुमने कभी कोई खता की ही नहीं थी। हम उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो फना होने वाली हैं। इंसान से मोहब्बत करोगी तो हमेशा खौफ रहेगा कि कहीं वो छोड़ ना दे, मगर अल्लाह से मोहब्बत करोगी तो सुकून रहेगा कि वो कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। दुनिया की मोहब्बत में दर्द के सिवा कुछ नहीं, रब की मोहब्बत में सुकून के सिवा कुछ नहीं। अपने दिल को इंसानों की गुलामी से आज़ाद करो। जब तुम्हारा दिल सिर्फ अल्लाह की याद से आबाद होगा तो तुम्हें दुनिया की किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। असली इश्क वही है जो तुम्हें तुम्हारे खालिक के करीब कर दे। अल्लाह तुम्हारे चेहरों और तुम्हारी दौलत को नहीं देखता, वो तुम्हारे दिलों और तुम्हारी नीयत को देखता है।
अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो तुम्हारा हर अमल इबादत बन जाता है। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उस रब को मनाने के लिए जियो। जुबान से कहना आसान है, नीयत का खेल गहरा है। रब हर छुपी हुई बात पर एक निगाहे करम रखता है। अपने अंदर की सफाई करो, हसद, जलन और नफरत को निकाल फेंको। जब तुम्हारा दिल साफ होगा तो तुम्हारी दुआओं में वो ताकत पैदा होगी जो आसमान के दरवाजे खोल देगी। सच्ची कामयाबी दिल की ठंडक में है। जिंदगी एक मुसाफिर खाना है जहां हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं। हम घर बनाने में, पैसा जमा करने में इतने मसरूफ हो गए कि असली घर की तैयारी भूल गए। याद रखो, मौत एक हकीकत है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। दुनिया की रंगीनियों में मत खोए इंसान। तुझे एक दिन लौट कर जाना है अपने खालिक के पास। आज वक्त है, तौबा कर लो, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाओ। अल्लाह गफूर है, वो तुम्हारी हर भूल माफ कर देगा अगर तुम सच्चे दिल से उसके सामने झुक जाओ। जिंदगी को इस तरह जियो कि जब तुम मरो तो तुम मुस्कुरा रहे हो और दुनिया रो रही हो। हम अक्सर उन लोगों के लिए रोते हैं जो हमें रुलाकर चैन से सोते हैं। इंसान की फितरत है कि वो तब तक साथ देता है जब तक उसका मतलब पूरा ना हो जाए, मगर एक रब की ज़ात ऐसी है जो तुम्हारी गुनाहों को देखकर भी तुम्हारा रिस्क बंद नहीं करती। वफा की उम्मीद इंसानों से रखोगे तो टूट जाओगे, रब से दिल लगाओगे तो हर गम से छूट जाओगे। लोगों की बेरुखी को अल्लाह का इशारा समझो। वो तुम्हें इसलिए लोगों से दूर करता है ताकि तुम सिर्फ उसके हो सको। जब कोई तुम्हारा साथ ना दे तो मुस्कुराओ और कहो, मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो, क्योंकि एक दिन इसी ज़मीन के नीचे जाना है। तुम्हारा गुरूर, तुम्हारा रुतबा और तुम्हारी अकड़ कफन में नहीं समाती। इंसान मिट्टी से बना है और मिट्टी ही उसका आखिरी ठिकाना है। कांच के महल में बैठकर पत्थर नहीं फेंकते, मिट्टी के पुतले हो अपनी औकात नहीं भूलते। कामयाबी का ये मतलब नहीं कि तुम कितने ऊंचे उड़ते हो, बल्कि ये है कि तुम कितनी झुक कर चलते हो। जितनी ज्यादा तुम्हारे अंदर आजिज़ी होगी यानी ह्यूमिलिटी होगी, उतना ही ज्यादा रब तुम्हें बुलंद करेगा। बुलंदी झुकने में है, अकड़ में नहीं। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसने गुनाह ना किया हो, मगर बेहतरीन गुनाहगार वो है जो तौबा कर ले। कभी ये मत सोचना कि तुम्हारे गुनाह बहुत बड़े हैं और तुम अब वापस नहीं जा सकते। याद रखो, अल्लाह की रहमत तुम्हारे गुनाहों से कहीं ज्यादा बड़ी है। एक आंसू जो शर्मिंदगी में बह जाए, वो सारे गुनाहों के धब्बे धो जाए। अल्लाह को तुम्हारी इबादत की जरूरत नहीं, मगर तुम्हें उसके रहम की जरूरत है। वो तुम्हारी लौटने का इंतजार करता है। उसका दरवाजा कभी बंद नहीं होता, चाहे तुम 1000 बार तौबा तोड़कर वापस आओ। वक्त एक रेत की तरह है जो हाथ से फिसलती जा रही है। हम माजी को बदल नहीं सकते और मुस्तकबिल हमारे हाथ में नहीं, सिर्फ ये लम्हा हमारा है। क्या तुमने इस लम्हे में अपने आप को पहचाना? वक्त के साथ बदल जाओ तो बेहतर है, वरना वक्त जब बदलता है तो बड़ी तकलीफ होती है। दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ दो, अपने अंदर एक खामोश इनकलाब लाओ। जब तुम खुद को संवारोगे तो तुम्हारी आसपास की दुनिया खुद ब खुद हसीन होने लगेगी। हर नया दिन एक नया मौका है एक बेहतर इंसान बनने का। दुनिया की हर चीज फना होने वाली है। शोहरत ढल जाएगी, हुस्न मिट जाएगा और दौलत बढ़ जाएगी। अगर कुछ बाकी रहेगा तो वो तुम्हारा किरदार
اور اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق ہے۔ دل کو دنیا میں لگایا تو صرف غم ملا، رب کی یاد میں لگایا تو ہر درد کا مرہم ملا۔ زندگی کی سفر میں اگر سکون چاہیے تو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ جب دل میں اللہ ہوتا ہے تو دنیا کا کوئی خوف انسان کو کمزور نہیں کر سکتا۔ بس اس پر بھروسہ رکھو، وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ہم اکثر پوچھتے ہیں کہ ہمارا دل کیوں ٹوٹتا ہے؟ شاید اس لیے تاکہ اس درار سے رب کی روشنی اندر جا سکے۔ جب تک برتن خالی نہ ہو اس میں کچھ بھرا نہیں جا سکتا۔ بالکل ویسے ہی جب تک دل دنیا سے خالی نہ ہو اس میں اللہ کی محبت نہیں سما سکتی۔ ٹوٹے ہوئے شیشے کی طرح مت بنو کہ سب کو چبھو، ٹوٹے ہوئے دل کی طرح بنو جو صرف اپنے رب سے جڑو۔ انسان جب تھک کر ہار جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میرے بس میں کچھ نہیں، وہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی مدد شروع ہوتی ہے، کیونکہ اللہ ان دلوں کے سب سے قریب ہوتا ہے جو ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیوں کل کی فکر میں آج کا سکون گوا رہے ہو؟ کیا تم نے کبھی پرندوں کو دیکھا ہے؟ وہ صبح اس امید میں نکلتے ہیں کہ ان کا رب انہیں خالی پیٹ نہیں رہنے دے گا۔ وہ کل کے لیے اناج جمع نہیں کرتے مگر بھوکے بھی نہیں سوتے۔ پرندوں کی پروں میں بھی رب کی لکھی تقدیر ہوتی ہے۔ توکل ہو تو ہر مشکل کی تدبیر ہوتی ہے۔ رزق صرف پیسہ نہیں ہے، سکون رزق ہے، اچھی رشتے رزق ہیں، اور اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایت سب سے بڑا رزق ہے۔ اپنے حصے کی محنت کرو اور نتیجہ اس پر چھوڑ دو جو الرزاق ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی بیماری غربت نہیں بلکہ روح کا خالی پن ہے۔ ہم اپنے جسم کو تو کھلاتے ہیں مگر روح کو بھوکا چھوڑ دیتے ہیں۔ روح کی غذا ذکر ہے۔ دل تب تک بے سکون رہے گا جب تک یہ دنیا میں سکون ڈھونڈے گا۔ سکون تو صرف اللہ کی ذکر میں چھپا ہے۔ اپنے دل کو نفرتوں اور حسد سے پاک رکھو۔ کیوں کسی کی ترقی دیکھ کر پریشان ہوتے ہو؟ جو اس کے نصیب میں ہے وہ اسے ملے گا، اور جو تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت تم سے چھین نہیں سکتی۔ بس اپنی نیت صاف رکھو، راستے خود بخود بن جائیں گے۔ ہم اکثر باہر کی دنیا میں عزت اور سکون ڈھونڈتے ہیں مگر بھول جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہی جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ ماں کی دعا اور باپ کی شفقت وہ چھت ہے جو ہر طوفان سے بچاتی ہے۔ ماں کی دعاؤں کا کوئی بدل نہیں ہوتا، باپ کی سائے جیسا کوئی سایہ نہیں ہوتا۔ ان سے ناراضگی مت رکھو، ان کے سامنے اف تک مت کہو۔ زندگی بہت چھوٹی ہے اور وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج تمہارے پاس موقع ہے ان کی خدمت کرنے کا، کل شاید صرف یادیں رہ جائیں گی۔ اپنے گھر کو محبت سے بھر دو، برکت اپنے آپ آ جائے گی۔ ہم ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں، شادی کی، نوکری کی، سفر کی، مگر اس سفر کی تیاری بھول جاتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہونا۔ موت کوئی خاتمہ نہیں بلکہ ایک نئی شروعات ہے۔ کفن کا کوئی جیب نہیں ہوتا اور مٹی کا کوئی بستر نہیں، وہاں صرف تمہاری عمل جائیں گے، تمہارا سونا چاندی نہیں۔ آج وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدل لیں۔ کل جب ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا۔ ہر وہ گناہ جو ہم نے چھپ کر کیا وہ ظاہر ہو جائے گا، مگر یاد رکھو اللہ غفور الرحیم ہے، وہ ایک سچے آنسو پر سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔
कभी फुर्सत मिले तो थोड़ी देर अकेले बैठकर सोचना कि हम क्या हैं। मिट्टी का एक पुतला जिसमें रब ने अपनी रूह फूंकी है। हमारा गुरूर, हमारी अना सब यहीं रह जाएगी। ना कर इतना गुरूर अपनी दौलत और शोहरत पर। वक्त ने बड़े बड़े बादशाहों को मिट्टी में मिलाया है। जब तुम अपने आप को छोटा महसूस करने लगो तो याद रखना कि तुम उस रब की मखलूक हो जिसने आसमान को बगैर सुतून के खड़ा किया है। वो तुमसे दूर नहीं है, वो तुम्हारी रगों से भी ज्यादा करीब है। जब दुनिया तुम्हें ठुकरा दे तो समझ लो कि रब तुम्हें अपने गले लगाने के लिए बुला रहा है। लोग वही बनते हैं जो वो बार बार करते हैं। अगर कोई तुम्हें बार बार दुख दे रहा है तो ये उसकी फितरत है, मगर सब्र करना तुम्हारी ताकत होनी चाहिए। हम अक्सर उन रिश्तों के पीछे भागते हैं जो हमें कभी समझ ही नहीं सकते। दुनिया के रिश्ते तो धोखा हैं, आज हैं कल नहीं। बस एक रब का साथ है जो कभी छूटता नहीं। तन्हाई से मत डर, क्योंकि तन्हाई ही वो जगह है जहां रब से गुफ्तगू शुरू होती है। जब लोग तुम्हें अकेला छोड़ दें तो समझ लो कि अल्लाह ने भीड़ को इसलिए हटाया है ताकि वो सिर्फ तुमसे बात कर सके। अपने दिल का हाल किसी इंसान को सुनाने से बेहतर है कि उसे सजदी में बहा दो। जब तुम्हारा दिल टूटता है तो वो आवाज नहीं करता, मगर उसकी गूंज अर्शे इलाही तक जाती है। अल्लाह वही दरवाजा बंद करता है जो तुम्हारे लिए खतरनाक हो, और वो दरवाजा खोलता है जिसके पीछे तुम्हारी शिफा छुपी होती है। मुश्किल रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिलों तक ले जाते हैं। जो थक कर रुकते नहीं, वही रब की रहमत को पाते हैं। तुम क्यों परेशान हो कि तुम्हें लोग नहीं समझते? क्या ये काफी नहीं कि तुम्हें बनाने वाला तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता है? वो तुम्हारी आंसुओं का हिसाब रखता है, और जब वो नवाजने पर आता है तो गुमान से ज्यादा देता है। हमने दुनिया को इतना बड़ा बना लिया है कि हमें आखिरत छोटी लगने लगी है। हर वो चीज जो आज तुम्हारे पास है एक दिन छिन जाएगी, सिवाय उन नेकियों के जो तुमने खामोशी में की है। मिट्टी का जिस्म है और मिट्टी में ही मिल जाना है। गरूर किस बात का जब खाली हाथ ही जाना है। कामयाबी पैसों में नहीं, बल्कि दिल के उस सुकून में है जो किसी की मदद करके या किसी को माफ करके मिलता है। आज ही अपने दिल से नफरतें निकाल दो, क्योंकि ये दिल सिर्फ अल्लाह के रहने की जगह है। दुआ कोई आखिरी रास्ता नहीं है, बल्कि दुआ तो पहला कदम होना चाहिए। जब तुम थक जाओ और लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वही वक्त होता है जब मौजज़ा मिरेकल होने वाला होता है। सजदा वो रास्ता है जो जमीन से शुरू होता है और अर्श पर खत्म। वहाँ हर दुख का इलाज है और हर दर्द का मरहम। बस एक बार सच्ची दिल से कह दो, या रब, मैं थक गया हूँ, अब तू ही संभाल ले। देखना रास्ते कैसे खुद ब खुद बनती चली जाएंगी।
उठो कि आज फिर रब ने तुम्हें जीने का एक नया मौका दिया है। हम अक्सर माजी के उन पन्नों को पकड़कर बैठे रहते हैं जो कब के फट चुके हैं। याद रखो, अगर अल्लाह ने पुराना दिन ख़त्म किया है तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारे दुखों का पन्ना भी पलटना चाहता है। दर्द की धूप में जो सब्र का साया करते हैं वही लोग दुनिया में सुकून का रास्ता पाते हैं। इंसान तब नहीं थकता जब वो चलता है, इंसान तब थकता है जब वो अपने अंदर नाउमीदी का बोझ लेकर बैठ जाता है। इस सुबह अपने सारे बोझ उस रब के सुपुर्द कर दो जो एक चींटी को भी पत्थर के नीचे रिस्क देता है। दुनिया को लगता है कि तुम खामोश हो, मगर सिर्फ तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर कितना शोर है। कभी कभी खामोशी कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये वो ऊंचा मुकाम है जहां आप अपने मसले इंसानों से नहीं बल्कि खालिक से बयान करते हैं। जुबान से कह दिया तो तमाशा बन जाएगा, सजदे में रो दिए तो मुकद्दर बन जाएगा। लोगों से उम्मीद लगाना छोड़ दो, क्योंकि इंसान की फितरत है कि वो थक जाता है, मगर अल्लाह कभी नहीं थकता। वो तुम्हारी उन बातों को भी सुनता है जो तुमने कभी लफ्ज़ों में ढाली ही नहीं। तुम्हारी खामोशी उसके लिए सबसे बड़ी पुकार है। चेहरे की चमक तो वक्त के साथ ढल जाएगी, मगर किरदार की खूबसूरती वो है जो मौत के बाद भी जिंदा रहती है। जिंदगी का असल मज़ा इसमें नहीं कि तुम कितने खुश हो, बल्कि इसमें है कि तुम्हारी वजह से कितने लोग खुश हैं। अगर सुकून चाहते हो तो लोगों को माफ़ करना सीख लो, क्योंकि बदला लेने से सिर्फ दुश्मन बढ़ते हैं, मगर माफ़ करने से दिल का बोझ हल्का होता है। हर नई सुबह अल्लाह की तरफ से एक पैगाम होती है कि माजी में जो हुआ उसे भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हें एक नया मौका देने पर राजी है। रब का साथ। जब दुनिया के सारे दरवाजे तुम पर बंद होने लगें, तो समझ लो कि रब तुम्हें अपनी तरफ बुलाना चाहता है, ताकि तुम वो सुकून पा सको जो सिर्फ उसके दर पर मिलता है। दर्द इंसान को तोड़ता नहीं है, बल्कि उसे अंदर से निखारता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक हीरे को तराशने के लिए ठोकर की जरूरत होती है। वो आंसू जो सिर्फ अल्लाह के सामने बहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होते हैं, क्योंकि उनमें वो असर होता है जो नामुमकिन को मुमकिन बना दे। सब्र सिर्फ इंतजार का नाम नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में अपनी उम्मीद को जिंदा रखने का नाम है। अल्लाह उन्हें हमेशा नवाजता है जो उसके फैसले पर मुस्कुराते हैं। वो जो तुम्हारे दिल में दुख छुपा है वो बेवजह नहीं। रब तुम्हें कुछ बड़ा देना चाहता है, ये कोई सजा नहीं। उसकी रजा में राजी होना सीख लो ए दिल, क्योंकि उसके फैसले से बेहतर दुनिया में कोई दवा नहीं। लोगों की भीड़ में अक्सर दिल अकेला रह जाता है, मगर सजदे में सर रखो तो रास्ता मिल जाता है। दुनिया के शोर से थक जाओ तो घबराना मत, तन्हाई में ही इंसान अपने खालिक को पहचान पाता है।
انسان تب تک نہیں ٹوٹتا جب تک دنیا اسے توڑتی ہے۔ انسان تب ٹوٹتا ہے جب وہ اپنی رب کی رحمت سے امید چھوڑ دیتا ہے۔ اس صبح اپنی امید کو پھر سے زندہ کیجیے۔ زمانہ تو صرف نصیب دیکھتا ہے، مگر اللہ آپ کا نصیب بدلنے سے پہلے آپ کا دل اور آپ کا صبر دیکھتا ہے۔ وہ آپ کو تب تک انتظار کرواتا ہے جب تک آپ سب سے امید چھوڑ کر صرف اس کے نہ ہو جاؤ۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ پوری دنیا آپ کو پہچانے، اصل کامیابی تو یہ ہے کہ جب آپ سجدے میں ہوں تو عرش والے فرشتے آپ کا نام لیں۔ دنیا میں رہنے سے مت ڈرو، دنیا میں ڈوب جانے سے ڈرو۔ کشتی تب تک چلتی ہے جب تک پانی اس کے نیچے ہو، مگر جب پانی کشتی کے اندر آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ لوگوں کی باتوں پر اتنا مت جھکیں کہ اٹھتے وقت کسی سہارے کی ضرورت پڑے۔ آپ کی قیمت لوگوں کی نظروں میں نہیں، آپ کے رب کی یقین میں ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں وہ جلدی میں نہیں ہوتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا وقت بہترین ہوتا ہے۔ سجدہ۔ جب تمہاری روح تھک جائے تو اس کو شور سے نہیں بلکہ سجدے سے سکون دو۔ دعا کا انتظار۔ اللہ تمہیں اس وقت تک انتظار کرواتا ہے جب تک تمہیں وہ نہ دے دے جو تم نے مانگا بھی نہ ہو۔ دل کو صاف رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے نفس کے غرور کو ختم کرو۔ علم کا دروازہ تب کھلتا ہے جب دل جھکنا جانتا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کا آج کا درد آپ کے کل کی طاقت بنے گا۔ ہر وہ رات جو آپ نے رو کر گزاری ہے، وہ کسی نہ کوئی دن آپ کی زندگی میں روشنی بن کر لوٹے گی۔ بس یقین مت کھونا۔ زندگی میں جب کوئی درد تمہارے دل تک پہنچ جائے تو سمجھ لو کہ رب تمہیں دنیا کی بھیڑ سے نکال کر اپنے قریب بلانا چاہتا ہے۔ دوسروں کو معاف کرنا اس لیے ضروری نہیں کہ وہ اس کے لائق ہیں، بلکہ اس لیے ضروری ہے کہ تمہارا دل سکون کے لائق ہے۔ جب باہر کا شور تمہارے اندر کی خاموشی کو ختم کرنے لگے تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کرو اور اپنے خالق سے گفتگو کرو، وہیں سے روشنی ملے گی۔ رزق اور یقین۔ پرندے کبھی کل کے لیے اناج جمع نہیں کرتے، کیونکہ انہیں اپنے پروں سے زیادہ اس رب پر یقین ہوتا ہے جو انہیں ہر صبح خالی پیٹ اٹھاتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کر سلاتا ہے۔ آنسوؤں کی عبادت۔ کبھی کبھی وہ آنسو جو تنہائی میں نکلتے ہیں ان 1000 سجدوں سے بہتر ہوتے ہیں جن میں دل شامل نہ ہو۔ جتنا تم خاموش ہو جاؤ گے اتنا ہی تمہاری دل کی آواز صاف سنائی دے گی۔ اصلی پہچان۔ انسان جب تک دوسروں سے مقابلہ کرتا رہے گا وہ کبھی خود کو نہیں پہچان سکے گا۔ ہر دن خود سے مقابلہ کرو
اور بہتر بنو۔ غصہ تمہیں کمزور کرتا ہے، لیکن معافی تمہیں طاقتور بناتی ہے۔ تنہائی وہ جگہ ہے جہاں روح اپنے سچے رنگوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ جو شخص تنہائی سے ڈرتا ہے وہ کبھی اپنے آپ کو نہیں جان سکتا۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں وہ جلدی میں نہیں ہوتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا وقت بہترین ہوتا ہے۔ سجدہ، جب تمہاری روح تھک جائے تو اس کو شور سے نہیں بلکہ سجدے سے سکون دو۔ اللہ تمہیں اس وقت تک انتظار کرواتا ہے جب تک تمہیں وہ نہ دے دے جو تم نے مانگا بھی نہ ہو۔ دل کو صاف رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی نفس کی غرور کو ختم کرو۔ علم کا دروازہ تب کھلتا ہے جب دل جھکنا جانتا ہے۔ حوصلہ اور امید۔ انسان تب تک نہیں ہارتا جب تک وہ خود سے نہ ہار مان لے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بس اپنے رب پر مکمل یقین رکھو۔ دل کا سکون۔ دنیا کی شور میں سکون ڈھونڈنے سے بہتر ہے کہ تم اپنی خاموشی میں اللہ سے گفتگو کرنا سیکھ لو۔ زندگی کا سبق۔ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے، مگر کچھ نشان اس لیے رہ جاتے ہیں تاکہ انسان ہمیشہ یاد رکھے کہ اس نے کیا سیکھا ہے۔ اللہ کی محبت۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو یاد رکھنا کہ اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، بس رکوع اور سجدے کی دیر ہے۔ خاموشی اور صبر۔ خاموشی کمزوری نہیں بلکہ صبر کی وہ اونچی منزل ہے جہاں انسان اپنے معاملات اپنے خالق کے سپرد کر دیتا ہے۔ زندگی کی تھکان اور لوگوں کے رویے اکثر ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں، مگر یاد رکھیے اللہ نے آپ کے راستے اس لیے بند کیے تاکہ آپ بھٹکنا چھوڑ کر صرف اس کا ہاتھ تھام لیں۔ آپ کی خاموشی اور برداشت کو لوگ اکثر آپ کی کمزوری سمجھ لیتے ہیں، مگر انہیں کیا معلوم کہ آپ کا دل اللہ کی یقین سے کتنا مضبوط ہے۔ دوسروں کو معاف کر دینا ان کے لیے تحفہ ہے، مگر پرانی باتوں کو بھول جانا اپنے آپ کے لیے سب سے بڑا سکون ہے۔ سزا سمجھ کر نہیں بلکہ سلامی سمجھ کر تنہائی کو اپنائیے، کیونکہ بھیڑ میں تو صرف شور ہوتا ہے، سکون تو صرف اللہ کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے۔ محبت ایک خاموش دعا ہے۔ جب آپ کسی کے لیے چپکے سے دعا کرتے ہیں تو آپ نہیں جانتے کہ آپ کی وہ ایک پکار ان کی کتنی بڑی تکلیف کو دور کر دیتی ہے۔ لوگوں سے امید لگائی تو ہمیشہ ٹھوکر کھائی، رب سے لو لگائی تو ہر ٹھوکر میں سکون پایا۔ مشکلات تو آتی ہیں تاکہ تیرا یقین پرکھا جائے، ورنہ دریا تو ساحل پر بھی اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ رزق کی فکر میں کیوں خود کو مٹا رہا ہے اے بندے؟ جس نے تجھے پیدا کیا ہے وہ تیرے نصیب کو بھی جانتا ہے۔ سجدے میں گر کر جب تو یا اللہ کہتا ہے تو پوری کائنات تیرے لیے دعا بن جاتی ہے۔ مایوسی کفر ہے، شکر ہی بندگی ہے، اللہ پر بھروسہ ہی اصل زندگی ہے۔
लोगों से मिलने में फजीलत हो सकती है, मगर अपने रब से मिलने के लिए तन्हाई ही सबसे खूबसूरत रास्ता है। सॉलिट्यूड इज पावर। अल्लाह तुम्हारे रास्ते में मुश्किलात इसलिए लाता है ताकि तुम उन रास्ते के बजाय रास्ता बनाने वाले को पहचानो। खुदा की मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत ये है कि वो हमारी बुराइयों को जानते हुए भी हमें रिस्क देना बंद नहीं करता। सजदा वही है जहां सर के साथ साथ आपका गुमान यानी ईगो भी टूट कर बिखर जाए और सिर्फ अर्श वाले की बादशाहत बाकी रहे। जिंदगी के इस सफर में बस इतना याद रखना, जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलकर रहेगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे अल्लाह ने तुम्हारी हिफाजत के लिए दूर किया है। आपका आज का सब्र आपके कल के शुक्र की वजह बनेगा। बस यकीन रखिए, अल्लाह सब देख रहा है। अल्लाह तुम्हारे चेहरों और तुम्हारी दौलत को नहीं देखता, वो तुम्हारे दिलों और तुम्हारी नीयत को देखता है। अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो तुम्हारा हर अमल इबादत बन जाता है। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उस रब को मनाने के लिए जियो। जुबान से कहना आसान है, नीयत का खेल गहरा है। रब हर छुपी हुई बात पर एक निगाहे करम रखता है। अपने अंदर की सफाई करो, हसद, जलन और नफरत को निकाल फेंको। जब तुम्हारा दिल साफ होगा तो तुम्हारी दुआओं में वो ताकत पैदा होगी जो आसमान के दरवाजे खोल देगी। सच्ची कामयाबी दिल की ठंडक में है। जिंदगी एक मुसाफिर खाना है जहां हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं। हम घर बनाने में, पैसा जमा करने में इतनी मसरूफ हो गए कि असली घर की तैयारी भूल गए। याद रखो, मौत एक हकीकत है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। दुनिया की रंगीनियों में मत खोए इंसान। तुझे एक दिन लौट कर जाना है अपने खालिक के पास। आज वक्त है, तौबा कर लो, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाओ। अल्लाह गफूर है, वो तुम्हारी हर भूल माफ कर देगा अगर तुम सच्चे दिल से उसके सामने झुक जाओ। जिंदगी को इस तरह जियो कि जब तुम मरो तो तुम मुस्कुरा रहे हो और दुनिया रो रही हो। जब अल्लाह की मदद आती है तो वो रास्ते वहां से खोलता है जहां दीवारों में दरार तक नहीं होती। कुन का मालिक जब चाह ले तो नामुमकिन सिर्फ एक लफ्ज रह जाता है। रूमी कहते हैं, जब जिंदगी में तन्हा हो जाओ तो जान लो कि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता है। उसने सबको तुमसे दूर इसलिए किया ताकि तुम सिर्फ उसका हाथ थाम लो। रोती हुई आंखों को हंसा देना भी एक इबादत है। सजदा वही है जहां सर के साथ साथ आपका गुमान भी टूटकर बिखर जाए। बुरी वक्त का एक हल ये भी है कि खामोश रहकर उसके गुजरने का इंतजार करो। जो पत्ती दरख्त से गिर जाते हैं वो बोझ बनने पर ही गिरते हैं, इसलिए अल्लाह पर बोझ छोड़ दो, रास्ते खुद बन जाएंगे। इंसान की सबसे खूबसूरत दुनिया उसके ख्यालों की दुनिया है। अगर आपका ख्याल पाक है और अल्लाह पर यकीन कामिल है तो आपकी हकीकत भी एक मोजज़ा बन जाएगी।
या रब, हर उस दिल पर रहम फरमा जो इस वक्त किसी ऐसे दर्द से गुजर रहा है जिसे वो किसी से बयान नहीं कर सकता। उनकी खामोश पुकार को सुन ले और उनकी मुश्किलात को आसानी में बदल दे। ऐ मेरे मालिक, हमारी नाउमीदी को उम्मीद में बदल दे। जब हमें लगे कि सारे रास्ते बंद हैं, तो तू हमारे लिए अपनी रहमत से वो दरवाज़ा खोल दे जिसका हमने कभी गुमान भी न किया हो। या अल्लाह, हमारे दिलों को वो सुकून अता फरमा जो सिर्फ तेरी याद में छुपा है। हमें दुनिया की भीड़ में खोने से बचा और हमारा ताल्लुक अपने साथ इतना मजबूत कर दे कि कोई भी परेशानी हमारा यकीन ना हिला सके। या गफूरुर रहीम, हमारे सारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारी खताओं पर पर्दा डाल दे और हमें ऐसी तौबा की तौफीक दे जो हमारी ज़िंदगी को तेरी रज़ा के मुताबिक बदल दे। हम अक्सर उन रास्तों पर रोते हैं जो बंद हो चुके हैं, मगर हम उन रास्तों को नहीं देखते जो अल्लाह ने हमारे लिए खोल दिए हैं, सिर्फ इसलिए कि हम पुरानी यादों के मोहताज हैं। अल्लाह तुम्हारे दिल को तब तक नरम करता है जब तक तुम्हारे अंदर का गुरूर पिघल ना जाए, क्योंकि खुशबू हमेशा नरम मिट्टी से आती है, सख्त पत्थर से नहीं। जिंदगी में जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा दर्द नहीं समझ रहा, तो मुस्कुराकर अर्श की तरफ देखना, क्योंकि जिसने ये दर्द दिया है उसके पास इसका बेहतरीन मरहम भी मौजूद है। तुम कहती हो कि तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं, कभी गौर करना, जब सब साथ छोड़ देते हैं तभी तो अल्लाह का साथ सबसे ज्यादा महसूस होता है। कामयाबी का मतलब ये नहीं कि दुनिया आपको पहचाने। कामयाबी तो ये है कि जब आप सजदे में हो तो अर्श वाले फरिश्ते आपका नाम लें। या अल्लाह, हर घर को अपनी अमान में रख। माँ बाप का साया हमेशा सलामत रख। रिश्तों में मोहब्बत और दिलों में नरमी पैदा कर दे। हमारे रिस्क में बरकत और हमारी कमाई में सुकून अता फरमा। या रब, हमें इस तरह जीना सिखा कि तू हमसे राजी हो जाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। जब हम तेरे सामने हाजिर हों तो हमारी चेहरे रोशन हों, जुबान पर दुआ रहे और दिल में तेरा नूर। हर दुख से हमें रखना मेरे मालिक हमेशा दूर। मांगते हैं तुझसे बस तेरी ही रजा। बचा ले हमें हर उस मोड़ से जहां मिलती है सजा। या अल्लाह, जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। उनकी खताओं को दरगुजर फरमा और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमा। या रब, उनकी कब्र को नूर से भर दे। वहाँ की तन्हाई में उनका साथी बन जा और उन्हें कब्र के हर खौफ और अजाब से अपनी पनाह में रख। मौला, जो पीछे रह गए हैं उनके दिलों को सुकून अता फरमा। उन्हें सब्र जमील दे और ये यकीन अता फरमा कि बिछड़ने वाले सिर्फ तेरे पास गए हैं जो सबसे बड़ा मेहरबान है।
یا اللہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم اپنے پیاروں سے جنت کے دروازوں پر دوبارہ مل سکیں. ہماری نیکیوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اور ان کے لیے بھی دعا جو آج ہمارے درمیان نہیں رہے مگر ہماری یادوں میں زندہ ہیں. یا اللہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. ان کی خطاؤں کو درگزر فرما اور انہیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرما. مولا ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہاں کی تنہائیوں میں ان کا ساتھی بن جا اور انہیں قبر کے ہر خوف اور عذاب سے اپنی پناہ میں رکھ. جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے دلوں کو سکون عطا فرما. ہمیں اس قابل بنا کہ ہم اپنے پیاروں سے جنت کے دروازوں پر دوبارہ مل سکیں. یا غفور الرحیم ہماری ساری گناہ معاف فرما، ہماری خطاؤں پر پردہ ڈال دے اور ہمیں ایسی توبہ کی توفیق دے جو ہماری زندگی کو تیری رضا کے مطابق بدل دے. یا اللہ ہر گھر کو اپنی امان میں رکھ، ماں باپ کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھ، رشتوں میں محبت اور دلوں میں نرمی پیدا کر دے. ہمارے رزق میں برکت اور ہماری کمائی میں سکون عطا فرما. یا رب ہمیں اس طرح جینا سکھا کہ تو ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. جب ہم تیرے سامنے حاضر ہوں تو ہماری چہرے روشن ہوں. آمین ثم آمین. امید ہے آج کی یہ باتیں آپ کی دل تک پہنچی ہوں گی. اگر آج کی بات، آج کسی کو اس کی غلطی پر ٹوکنے کے بجائے اس کے لیے دل سے دعا کیجیے. دیکھیے گا آپ کو اپنے اندر کتنی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے.